क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इतने सारे राज्य होने के बावजूद समानांतर सिनेमा का भार केवल बंगाल ने ही क्यों उठाया? क्यों जब अन्य फिल्मकार केवल मनोरंजन के लिए फिल्में बना रहे थे, तब बंगाल के फिल्मकार सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के पीछे जुटे हुए थे? हो सकता है ये सवाल आपके मन में ना आया हो, लेकिन हिंदी रेडियो चैनल का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस पहलू पर भी चर्चा करें। ज्यादा शब्दों में उलझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। बंगालियों ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को बाकी लोगों से अलग तरीके से समझा। उन्होंने इसे सिर्फ कला के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे सामाजिक मूल्यों से जोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अन्य राज्यों ने हर क्षेत्र में बंगाल को पीछे छोड़ दिया, जिसमें फिल्म निर्माण भी शामिल था। राजनीतिक परिस्थितियों से परे अगर हम सीधे सिनेमा पर बात करें तो ये जानना जरूरी है कि जब सत्यजीत रे ने समानांतर फिल्मों पर काम करना शुरू किया तो उनके विचारों से प्रेरित होकर कई अन्य फिल्मकार भी इस दिशा में आगे आए और इस क्षेत्र में भी बाजी बंगाल ने ही मारी। मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, तपन सिन्हा, बिमल रॉय जैसे दिग्गज फिल्मकारों का जन्म बंगाल में हुआ। ये सभी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी उनकी फिल्मों के जरिए जीवित हैं। हालांकि समानांतर सिनेमा का वो सुनहरा दौर अब इतिहास बन चुका है, लेकिन कुछ समय पहले तक एक इंसान ऐसा था जिसके अंदर सत्यजीत रे और अन्य महान बंगाली फिल्मकारों की आत्मा बसती थी। वो व्यक्ति समानांतर सिनेमा के आखिरी किले के रूप में खड़ा था। कुछ महीने पहले की बात है, मैं मुंबई मेट्रो से सफर कर रही थी। वहां मैंने उस इंसान को देखा। बाकी लोगों ने शायद उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुरंत पहचान लिया। वो व्यक्ति थे समानांतर सिनेमा के आखिरी फिल्मकार श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल को लोग अक्सर बंगाली मान लेते हैं, लेकिन असल में उनका जन्म एक कोंकणी परिवार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में बोले जाने वाली कोंकणी भाषा में श्याम बेनेगल को शायद ही कभी बात करते हुए सुना गया हो। यही सच महान फिल्मकार गुरुदत्त के बारे में भी है। गुरुदत्त असल में कोंकणी थे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि गुरुदत्त की नानी और श्याम बेनेगल की नानी सगी बहनें थीं। इस तरह से गुरुदत्त और श्याम बेनेगल कजिन भाई थे। आगे चलकर इन दोनों परिवारों का बंगाली संस्कृति से गहरा जुड़ाव हुआ और श्याम बेनेगल भी बंगाली संस्कृति का हिस्सा बन गए। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता श्रीधर बेनेगल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। पिता से प्रेरित होकर श्याम बेनेगल की रुचि फिल्म निर्माण में बढ़ी। महज 12 साल की उम्र में जब उन्हें अपने पिता का कैमरा मिला तो उन्होंने पहली बार एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश की। इस शुरुआती प्रयास में उनके उज्जवल भविष्य की झलक थी। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्याम बेनेगल ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1959 में उन्होंने विज्ञापन क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। कॉपीराइटर के रूप में काम करते हुए उन्होंने स्टेज और थिएटर की दुनिया को गहराई से समझा। इस दौरान उनकी मुलाकात कई बड़े फिल्मकारों और कलाकारों से हुई, जिससे उनके संपर्क का दायरा बढ़ा। इसी दोस्ती और यारी के चलते उन्होंने अपनी पहली गुजराती डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसका नाम था घेर बेठा गंगा। ये फिल्म 1962 में बनी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के 10 साल बाद 1973 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म अंकुर बनाई। इन 10 सालों में उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने विज्ञापन क्षेत्र से निकलकर दुनिया भर की फिल्मों का अध्ययन किया। यही अनुभव उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने 1966 से 1973 तक पुणे के FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला। यहाँ काम करते हुए उन्होंने नई प्रतिभाओं और उभरते कलाकारों के साथ सीधा संपर्क किया। इसी दौरान अंकुर फिल्म का विचार उनके मन में आया। अंकुर एक क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई। इसमें श्याम बेनेगल ने सामाजिक मुद्दों को मनोरंजन के साथ जोड़ते हुए एक नई तकनीक विकसित की, जो उस समय अपने आप में एक बड़ा प्रयोग था। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया।
फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। अंकुर फिल्म के बाद शबाना आजमी और अभिनेता अनंत नाग के करियर में भी बड़ा बदलाव आया। अनंत नाग, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने नाम हैं, हाल ही में रिलीज हुई केजीएफ फिल्म में भी नजर आए। अंकुर में एक और कलाकार साधु मेहर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। साधु मेहर का फरवरी 2024 में निधन हो गया। इस तरह अंकुर ने न केवल श्याम बेनेगल को बल्कि उसमें काम करने वाले कलाकारों को भी अमर बना दिया। श्याम बेनेगल का नाम भारतीय सिनेमा में एक ऐसा चेहरा है जिसने समानांतर सिनेमा को नई दिशा दी। भारत सरकार को उनके रूप में एक ऐसा फिल्मकार मिला जो बच्चों पर आधारित फिल्में भी बना सकते थे। 1975 में सरकार से प्रस्ताव मिलने पर उन्होंने चरण दास चोर बनाई। इस फिल्म को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद आई उनकी फिल्म निशांत, मंथन और भूमिका, जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचा दिया। इन फिल्मों के बाद श्याम बेनेगल को दूसरे सत्यजीत रे के रूप में पहचाना जाने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंथन फिल्म भारत में दूध क्रांति पर आधारित थी। इस फिल्म का एक गाना आज भी अमूल कंपनी के विज्ञापनों में इस्तेमाल होता है। दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल डोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना। श्याम बेनेगल ने नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और स्मिता पाटिल जैसे अद्भुत कलाकारों को पहचान दिलाई। उन्होंने ना जाने कितने कलाकारों को फिल्मों के माध्यम से मंच दिया, लेकिन आज के दौर में श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। श्याम बेनेगल ने अपने करियर में कई फिल्में बनाई, लेकिन मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा जैसी फिल्में खास हैं। इन फिल्मों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को मनोरंजन के साथ पेश किया। वेल डन अब्बा 2010 की कहानी पानी की समस्या पर आधारित थी, जिसमें प्रेम कहानी और हास्य का बेहतरीन मिश्रण था। वेलकम टू सज्जनपुर 2008 ने भारत के ग्रामीण जीवन को हास्यपूर्ण तरीके से दिखाया। हालांकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं, लेकिन उनकी गहराई और संदेश ने दर्शकों का दिल जीता। उम्र के 90 साल के करीब आते आते श्याम बेनेगल की सेहत बिगड़ने लगी थी। इसी दौरान उन्हें बंगाल राज्य से एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव मिला। बांग्लादेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत के NFDC ने मिलकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने का फैसला किया। कोविड महामारी के चलते फिल्म निर्माण में देरी हुई, लेकिन श्याम बेनेगल ने हिम्मत नहीं हारी और 2023 में ये फिल्म पूरी कर बंगाल क्षेत्र में रिलीज कर दी। श्याम बेनेगल का पारिवारिक जीवन भी सादगी भरा रहा। उन्होंने नीरा बेनेगल से शादी की और उनकी बेटी पिया बेनेगल आज के समय की सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। श्याम बेनेगल ने अपना पूरा जीवन सामाजिक मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से उठाने में लगा दिया। आपको श्याम बेनेगल की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।